नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को जो आपका शास्त्रकारा पाठ है, जो कि चतुर्दशा पाठ है। चतुर्दशा पाठ कहने का मतलब आपके संस्कृत पाठ्य पुस्तिका का सबसे अंतिम चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद ये पुस्तक आपका एक तरह से देखिए तो स्थगित कर दिया जाएगा और इसका जो एक विशेष पार्ट है, जो कि व्याकरण पाठ होता है, उसको स्टार्ट किया जाएगा। जो आपके क्लास 10th में आने वाला जो बिहार बोर्ड का 2024 का एग्जाम है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आने वाला आपका कमिंग जो 2024 का एग्जाम है, उसमें संस्कृत अपने आप में 100 मार्क्स यानी 100 नंबर रखता है और ये आपके फाइनल मार्क्स में ऐड होता है, यानी नंबर जुटता है। तो आप यदि चाहते हैं कि हमारा मार्क्स 90 प्लस आए, बेझिझक बिना सोचे समझे आप इस चैनल से जुड़ जाइए। भाई, सब्सक्राइब करो या मत करो, वीडियो को लाइक करो या मत करो, लेकिन कुछ बेनिफिट उठा लो। यहाँ से एक एक चैप्टर का यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। बुक यहाँ पे मैं आपको दिखला रहा हूँ, बुक का संस्कृत में पढ़ूंगा। ये जो आपका शास्त्रकारा पार्ट है, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी इसमें दे दिया है और कल से आपका संस्कृत व्याकरण शुरू हो जाएगा। वो भी 5 से 10 दिनों में समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन सभी का एक एक करके मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, चाहे वो व्याकरण सेक्शन हो, चाहे आपका जो ये बुक का सेक्शन ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद पत्र लेखन में बताऊंगा, और जस्ट बाद अनुच्छेद लेखन, और फिर उसके बाद जो संस्कृत व्याकरण जब पढ़ाऊंगा मैं, उसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, तो उसमें पढ़ाया जाएगा मेरे भाई अनुवाद, यानी संस्कृत का तो नहीं पूछता, हिंदी का संस्कृत में कैसे अनुवाद करें ये बताया जाएगा। एक एक चीज होगा, बशर्ते आप लोग को नियत पूर्वक आसानी से देखते जाना है। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। जो शिक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं, वे सभी बच्चों का पिछला लेक्चर देख लीजिएगा तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। सभी बच्चों को ये समझाते हैं कि हाँ, शास्त्र होता क्या है, मतलब शास्त्र का परिभाषा बताते हैं। उसके बाद एक स्टूडेंट उसमें से अभिनव बोलता है। शास्त्र का जब परिभाषा हो जाता है, उसके तुरंत बाद वो अभिनव बोलता है। क्या बोलता है सो समझिए। अभिनव बोलता है, अर्थात शास्त्रम मानवेभ्यः कर्तव्यम अकर्तव्यं च बोधयति। शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋष्याणादि प्रणीतम। ये आपका है। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे अर्थ लिख दिया हूँ। अभिनव जो ये स्टूडेंट है उस कक्षा का, वो कहता है गुरुजी अर्थात, मतलब जब गुरुजी जो शास्त्र होता है उसका परिभाषा, शास्त्र किसे कहा जाता है, ये बतला देते हैं। जब आप इसका पहला लेक्चर देखिएगा तो समझ में आएगा। तब अभिनव क्या बोलते हैं सो समझिए। कहते हैं कि अर्थात शास्त्र से मानव को कर्तव्य यानी सुकर्म और अकर्तव्य यानी दुष्कर्म का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी ये जो अभिनव है, ये कहता है कि अर्थात गुरुजी जो आपने ये शास्त्र की परिभाषा बताई हम लोगों को, तो इसके कहने का मतलब है कि शास्त्र से हम ये सीखते हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए एक तरह से अच्छा कर्म है और क्या हमारे लिए दुष्कर्म है, यानी बेकार काम है जो हमें नहीं करना चाहिए। इसी का ज्ञान होता है। आगे फिर कहता है, शास्त्र वेद स्वरूप हो अथवा ऋषियों द्वारा रचित हो। कि शास्त्र जो है सो वेद स्वरूप कहने का मतलब वो सीधे प्रकृति से है। देखिए, वेद को ऐसा माना जाता है जिसका कोई रचनाकार नहीं है। वेद एक तरह से ऐसा माना जाता है कि वेद जो जब पृथ्वी बनी, उसके बाद जब मतलब मानव समाज उत्पन्न हुआ था, वेद प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा दिया गया है। जो कि मतलब ईश्वर एक तरह से पहले तो बोल कर ही शिक्षा दिया जाता था, तो बोले थे, उसको बाद में ऋषियों ने संकलित कर दिया, यानी लिख दिया एक जगह। ये जो वेद है, ये वेद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। प्रदत्त मतलब दिया गया है। ये मानव का रचना नहीं है। इसमें जितने जो ज्ञान के अथाह भंडार भरे हुए हैं, ये कोई मानव की रचना नहीं है, बल्कि ये भगवान की एक कृति है जो मानव को प्रदान किया गया, अद्भुत कृति है। और बाद में इसी को मानव ने सोचा कि आने वाला पीढ़ी इसको भूल जाएगा, तो उसको एक तरह से संकलित कर दिया, यानी कंपाइल कर दिया, एक जगह कर दिया। तो वेद स्वरूप कहने का मतलब वो लड़का बोल रहा है अभिनव कि जो शास्त्र है वेद स्वरूप है, यानी ये तो या तो नियत है, भगवान द्वारा दिया गया, शाश्वत है, या ऋषियों द्वारा रचित है।
मतलब वो बोल रहा है कि या तो ये वेद स्वरूप यानी भगवान द्वारा दिया गया है, या फिर मतलब ऋषियों द्वारा, या इसको कोई ऋषि जो है सो अंत में क्या किया, रच दिया यानी लिख दिया। ये अभिनव कह रहा है। आगे देखिए, शिक्षक अब शिक्षक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो देखिए बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे दोस्त, शिक्षक। अब शिक्षक बोलते हैं, ये वार्तालाप के रूप में है, सम्यक जनासी वत्स कृतकम शास्त्रम ऋषयः अन्य विद्वांस वा रचितवन्तः सर्वप्रथमम षट् वेदांगानि शस्त्राणि सन्ति तानि शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषम च इति। ये आपके शिक्षक बोलते हैं। यहाँ पे शिक्षक क्या कहते हैं, इसके अर्थ को अब यहाँ पे समझते हैं। कहते हैं कि सही कहते हो प्रिय, मतलब जो अभिनव बोलता है पीछे वाला बात, तो उस बात को ये सही ठीक करते हुए कहते हैं कि तुम जो कह रहे हो प्रिय बालक, या मतलब मेरे स्टूडेंट विद्यार्थी, वो सही कह रहे हो। बनावटी ग्रंथ ऋषि अथवा विद्वानों द्वारा रचित होता है, यहाँ पे द्वारा रचित छूट गया है। अभी बोले हैं कि वेद जो है वो एक तरह से मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर की वाणी है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सुनाते हैं, वो क्या मतलब कि मानव द्वारा रचित हो रही है, स्वयं ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। उसी तरह से वेद जो है ये ईश्वर द्वारा है। तो ये जो मतलब कि शिक्षक है, जब ये अभिनव कहते हैं कि वेद ईश्वर द्वारा प्रदत्त है या अथवा मतलब ऋषियों द्वारा रचित हो सकता है, ये कहता है, तो अभिनव के बात को शिक्षक जो है वो सही कहते हुए कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो प्रिय मेरे विद्यार्थी। बनावटी ग्रंथ यानी जो लिखा जाता है वह ऋषि लिखता है या विद्वान द्वारा रचित होता है। भाई लिखने वाला कोई तो ग्रंथ ऋषि या विद्वान लिखेगा। आगे, सबसे पहले वेदों के 6 अंग है। देखिए वेद तो 4 है जो कि प्रकृति प्रदत्त है, यानी ईश्वर द्वारा दिया गया है वरदान स्वरूप, जिसको बाद में ऋषियों ने एक तरह से कंपाइल यानी लिख कर एक जगह कर दिया उसके ज्ञान को। अब वेद को समझने के लिए उसके 6 अंगों की स्थापना हुई या रचना हुई, जिसको वेदांग कहा जाता है। इन 6 अंगों को, वेदों के 6 अंग है, जिसको क्या कहा गया, वेदांग कहा गया। अब वेदांग में मतलब वेद को सही सही आप समझ सको, इसके लिए 6 अंगों की रचना की गई। वो 6 अंग क्या क्या है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है तथा ज्योतिष आदि है। जैसे आप समझते हैं कि कोई भी, जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त, परिभाषा को समझाया जाता है, तो जब तक वो परिभाषा नहीं, तब तक वो परिभाषा नहीं समझ में आता है जब उससे रिलेटेड कोई उदाहरण नहीं दिया जाता, एग्जाम्पल नहीं दिया जाता। जब कोई किसी को एग्जाम्पल दे देता है तो ज्यादा से ज्यादा परिभाषा में समझ में आ जाता है। उसी तरह से वेद को सही से समझने के लिए इतने एक तरह से देखा जाए तो नियम बनाए गए ताकि वेद का अर्थ अच्छा से समझ में आ सके। तो कौन कौन है, शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है तथा ज्योतिष है। ये 6 अंग है वेद के, इसीलिए इन्हें वेदांग कहा जाता है। आगे आप देखिए, आप आगे मतलब इमरान का क्वेश्चन क्या है, तो देखिए आप इमरान बोलता है, गुरुदेव एते साम विषयाणाम के प्रणेतारः। मतलब इमरान कहता है कि हे गुरुदेव, इन सब विषयों के लेखक कौन है। मतलब ये जितने आप बताए हैं जो वेद के 6 अंग है, शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, इनके लेखक कौन कौन है, ये कौन पूछता है, इमरान। तो देखिए अब शिक्षक नीचे जवाब क्या देते हैं। आगे देखिए शिक्षक बोलते हैं, शिक्षक श्रृणुत यूयम सर्वे सवहितम शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति पाणनीय शिक्षा तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ कल्प कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक बौधायन भारद्वाज गौतम वशिष्ठादय ऋषय अस्य शास्त्रस्य रचयितार व्याकरणम तु पाणिनीकृतं प्रसिद्धं निरुक्तस्य कार्यं वेदार्थ बोध तस्य रचयिता यास्क छंद पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्ध ज्योतिषम लगन रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्तत। ये शिक्षक बोलते हैं क्या है, ये सब जो भी इसमें लिखा गया है संस्कृत में, इसके अर्थ को मैंने सरल एवं सहज भाषा में यहाँ पे लिख दिया। देखिए लिखा जा रहा है, शिक्षक अब कहते हैं, क्या कहते हैं, सभी छात्र सावधानी पूर्वक सुने। मतलब सभी छात्र को एक तरह से कहते हैं कि मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप सब लोग अब शांति से सुने। जो ये क्वेश्चन गुरुदेव कहते हैं, इमरान करता है
कि इन विषयों के यानी शिक्षा कल्प जो वेदांग है यानी वेद के अंग है 6 अंग है, उनके लेखक कौन कौन है। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप सभी बच्चे अब शांत से बैठ जाइए और सुने ध्यान से। शिक्षा से उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है। जो वेद के 6 अंग है उनमें जो अंग आपको शिक्षा दिखाई दे रहा है, ये किस लिए हम पढ़ते हैं। तो वेद में जो लिखित एक तरह से श्लोक है, मंत्र है, या जो भी गद्य पद्य रचनाएं हैं उनको सही सही बोल सके, इसके लिए शिक्षा शास्त्र का या शिक्षा वेदांग का रचना किया गया। इससे आप कोई भी शब्द को अच्छा से उच्चारित कर सकते हैं। तो इससे वेद के सही सही उच्चारण का ज्ञान मिलता है। उच्चारण ज्ञान के लिए पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो इसके लिए जो पाणिनि महोदय थे उन्होंने मतलब कि एक तरह से ऐसा ग्रंथ लिखा शिक्षा से संबंधित, जो वेद का एक अंग है, कि उनके ग्रंथ को पढ़ने के बाद आप उच्चारण की सही विधि को जान सकेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो शिक्षा जो शास्त्र है वेद का एक अंग है, वेदांग है, जिसके लेखक पाणिनि जी। ठीक, आगे कर्म कांड ग्रंथ को कल्प कहते हैं। जिस ग्रंथ में आपको ये मालूम चले कि हाँ किस तरह से कैसा कैसा एक तरह से कर्म किया जाता है, काम किया जाता है। मान लीजिए यज्ञ होता है तो वेद को ही तो निमित्त मानकर यज्ञ का प्रावधान किया जाता है, यज्ञ को शुरू किया जाता है। तो उसी तरह से मेरे दोस्त वेद को समझने के लिए जो आसान भाषा में कर्म कांड के बारे में बताया गया है वो आपको कल्प शास्त्र के द्वारा मिलता है। इसी में कर्म कांड के बारे में बताया गया है। यह सूत्रात्मक होता है, यह सूत्र के जरिए होता है। जैसे आप लोग समझे सुने होंगे, जैसे हवन कुंड की रचना कैसे होता है, सूल व सूत्र मैथ सब का फॉर्मूला होता है, तो ये सब पढ़े होंगे। तो उसी तरह उसी में मिलता है, कल्प शास्त्र में ही। तो देखिए इसके रचयिता, इसके लिखने वाले कौन कौन है, तो आप पढ़े होंगे बौधायन का प्रमेय, जिसको आजकल हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं, जो कि बाद में पाइथागोरस उसी प्रमेय को दिए थे। उससे कई सौ वर्ष पहले हमारे ऋषि जो थे बौधायन, उन्होंने अपने ग्रंथ जो कल्प शास्त्र है, कल्प सूत्र है, जिसमें सूल व सूत्र फेमस मतलब कि समझिए तो उस कृति है, उनकी कृति है, उसमें उन्होंने बताया था कि हाँ जो हवन कुंड होता है उसको कैसे निर्माण उसका किया जाता है, उस सब फॉर्मूला A to Z उसमें निहित था सूल व सूत्र में। तो कर्म कांड में कैसे कैसे कौन यज्ञ से रिलेटेड काम किया जाता है उसको सूत्र रूप में उसमें एक तरह से देखा जाए तो दिया गया है या उसमें निर्मित किया गया है। आगे देखिए तो बौधायन है जो कल्प शास्त्र है, इनके लेखक बौधायन, भारद्वाज ऋषि, गौतम, ये सभी अपने अपने एक तरह से देखा जाए तो ग्रंथ की रचना किए हैं। ग्रंथ के इनको मतलब बाद में ऋषियों ने कंपाइल कर दिया। तो कौन कौन है, बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि है। ये कल्प शास्त्र के रचयिता है, कल्प शास्त्र के लिखने वाले। आगे देखिए व्याकरण तो पाणिनि लिखित विख्यात है। और भाई व्याकरण को सही सही समझने के लिए, व्याकरण का मतलब क्या होता है, व्याकरण का मतलब जिससे शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखना, ये सब जितनी जो स्थितियां होती है पढ़ने लिखने से संबंधित, वो आपको सही तरीके से करने आ जाए, बोलने आ जाए, वाक्य को शुद्ध करने आ जाए, यही सब तो व्याकरण है। तो इसकी रचना जो है वो पाणिनि किए थे। कौन, पाणिनि। तो पाणिनि तो व्याकरण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पाणिनि द्वारा लिखित जो सबसे फेमस ग्रंथ है अष्टाध्यायी, वो भाई कहना ही क्या है। आगे निरुक्त वेद के अर्थ का बोध कराता है, बतलाता है। जो निरुक्त शास्त्र है, निरुक्त शास्त्र वेद में लिखित जो भी बात है उसका मतलब क्या है इसके बारे में बतलाता है। तो इसके रचयिता कौन है, यास्क मुनि है। निरुक्त शास्त्र के रचयिता यास्क मुनि है। आगे देखिए छंद शास्त्र। छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है। और छंद शास्त्र में आपको अलग अलग तरह से बड़े बड़े वाक्यों को शॉर्ट में लिखने का तरीका मालूम चलेगा, बड़े बड़े शब्दों को शॉर्ट में लिखने का तरीका मालूम चलेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो लंबे लंबे वाक्यों को छोटा करके बनाता है। तो ये किनके द्वारा रचित है, पिंगल द्वारा, पिंगल ऋषि थे, इनके द्वारा रचित है छंद शास्त्र। आगे देखिए तथा लगद भी एक लेखक है, ऋषि है। इन्होंने वेदांग जो वेद के अंग है उनका जो सबसे लास्ट भाग ज्योतिष है, ज्योतिष से क्या मालूम चलता है, समय का, कब क्या करेंगे, किस समय में किस मुहूर्त में कौन से काम किया जाएगा, ये सब मतलब कि इसमें जानकारी दी हुई रहती है। एक तरह से मौसम का, घटना का, मौसमी घटनाओं से लेके जलवायु घटना, सब चीज का इसमें एक तरह से भौगोलिक घटनाओं का वर्णन रहता है, जो आजकल हम लोग
कहते हैं कि आपका ज्योतिष ही ठीक है, ज्योतिष सही नहीं चल रहा है, इसको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा जाता है। ठीक, तो इनके जो लेखक थे लगध थे। तो ज्योतिष ग्रंथ की रचना कौन किए थे? लगध। लगध मतलब ये ऋषि है, इनका नाम है लगध। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना किए थे। इनका श्री गणेश किया था, वही मतलब लिखा था। आगे देखिए, अब एक छात्र है आपका अब्राहम। देखिए अब्राहम कहते हैं अब्राहम कीमे तावंत एवं शास्त्रकारा संति। बहुत सिंपल है। देखिए कहते हैं जो इसके बाद अब्राहम है, कहते हैं क्या इसी प्रकार के ही लेखक है। जो अब्राहम है ये बोलते हैं कि गुरुजी क्या जो ये लेखक है ऐसे ही लेखक है, इसी प्रकार के लेखक है, मतलब यही सब इनके लेखक है। इसी प्रकार के कहने का मतलब है यहाँ पे कि ये जो लेखक है यही सब इन शास्त्रों के लेखक है। तो आप आगे देखिए गुरुजी कहते हैं, देखिए आगे गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं शिक्षक नहीं नहीं एते प्रवर्तक एवं वस्तुतः महती परंपरा एते साम शास्त्राणाम परवर्ती भी संचालिता किंच दर्शन शास्त्राणी सट देशे अस्मिन उपक्रांतानानी। देखिए अब क्या है सो समझिए। अब्राहम कहता है कि गुरुदेव ये जो आपने ज्योतिष शास्त्र के बारे में जितने जो एक तरह से व्यक्ति से जोड़े हैं इनको, तो क्या यही सब इनके लेखक है? तो गुरु जी देखिए क्या कहते हैं, नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं बोलते हैं, ये सभी संस्थापक है, ये लेखक नहीं है, ये संस्थापक है। संस्थापक मतलब जो सबसे पहले कोई चीज को देता है वही संस्थापक है, जिसकी स्थापना करता है। तो ये सब लेखक नहीं है भाई, ये सबने सबसे पहले मतलब इनसे पहले कोई भी मनुष्य का इसमें ऐसा कोई एक तरह से योगदान के विषय में चर्चा ही नहीं होता कि इससे पहले भी व्याकरण शास्त्र का कोई रचयिता था, यानी पाणिनि से पहले भी व्याकरण शास्त्र को किसी ने रचा था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए इनको लेखक नहीं बल्कि संस्थापक कहा जाता है, यानी हेड है, ये इस शास्त्र के हेड है। आगे देखिए लिखा हुआ है वास्तव में इन्हीं महान शास्त्रीय परंपरा से परिवर्तित तथा संचालित हुए हैं। इतना ही नहीं, इस देश में 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र आरंभ हुए। ये बोले हैं कि देखिए ये मतलब कि जो जितनी जो रचनाएं हैं ये दर्शन के एक भाग है, और सॉरी दर्शन नहीं, वेद के एक भाग है, और वेद के भाग के ये अलग अलग शाखा है, जिन शाखा के अलग अलग मतलब महान महान ऋषि हुए, संस्थापक हुए, जिनसे पहले उस शाखा के कोई रचने वाले नहीं हुए। यानी सबसे पहले जो कोई काम को करता है वही स्थापित किए, वही संस्थापक हुए। आगे देखिए कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, शिक्षक बोल रहे हैं कि इतना ही नहीं, अपने देश में 6 दर्शन शास्त्र की भी परंपरा है। दर्शन शास्त्र क्या होता है तो आप लोग जानते ही हैं, जो किसी भी बात को बड़ी गहनता से सूक्ष्मता से बताता है वही दर्शन शास्त्र है। अब आगे देखते हैं मेरे दोस्त। सो देखिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला श्लोक बोल रहे हैं, सॉरी, अगला जो मतलब यहाँ पे पात्र है, कैरेक्टर है, वो श्रुति है। क्या है? श्रुति। देखिए श्रुति क्या कहती है, श्रुति कहती है आचार्यवर दर्शना नाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा। मतलब जैसे यहाँ पे लिखे हैं, सॉरी लिखे हैं नहीं, श्रुति कहती हैं कि हे गुरुदेव, हे गुरुवर, हे शिक्षक महोदय, जो दर्शन आपने पीछे बताए हैं तो उन दर्शन के जो संस्थापक शास्त्रकार है, यानी कौन कौन लोग हैं जो उन दर्शन के संस्थापक शास्त्रकार हुए, यानी सबसे पहले उनको लिखे हैं, उनके बारे में बताए हैं, जो आप दर्शन पीछे अभी बोले हैं, जो मैंने आपको अभी बताया है। सो फ्रेंड्स, आप शिक्षक महोदय क्या कहते हैं सो समझिए। शिक्षक कहते हैं, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, शिक्षक बोलते हैं सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकः कपिलः, योग दर्शनस्य पतंजलि, एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम कणादेन च वैशेषिक दर्शनम जैमिनिना मीमांसा दर्शनम बादरायण च वेदांत दर्शनम प्रणीतम सर्वेषां शताधिका व्याख्यातारा स्वतंत्र ग्रंथकाराश्च वर्तन्ते। यहाँ पे ये आपके जो शिक्षक है यहाँ पे वो क्लास के ओ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सो समझिए। शिक्षक कहते हैं सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है, लिखने वाले हैं, जो संस्थापक है, वे कपिल मुनि है। ये सब आपके एग्जाम में पूछता है। आगे योग दर्शन के जो लेखक है वो पतंजलि जी है।
आगे न्याय दर्शन के गौतम जी हैं, गौतम ऋषि। और वैशेषिक दर्शन के कणाद मुनि है। ठीक, ये प्रवर्तक है। इसी प्रकार इसी तरह से जो मीमांसा दर्शन है उसके जैमिनी है, तथा वेदांत दर्शन जो वेदांत दर्शन है उसके बादरायण है, इन्हीं को व्यास कहा जाता है। कुल मिलाकर 100 से अधिक व्याख्याकार तथा स्वतंत्र ग्रंथकार है। मतलब देखिए, इन ग्रंथों के जो व्याख्या करने वाले यानी विस्तृत रूप से बताने वाले हैं, बहुत ज्यादा लोग बाद में हुए जो इन ग्रंथों को विस्तृत रूप में इनका अर्थ बतलाए। ये सब तो संस्थापक है, इनके अर्थ बतलाने वाले बाद में बहुत हुए, अनगिनत हुए। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या है, गार्गी। गार्गी आते हैं। गार्गी कहते हैं, गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथम न वदंती। तो गार्गी जो रहती है वो कहती है कि गुरुदेव आप विद्वान से संबंध विषयों के बारे में क्यों नहीं कहते। तो उसके बाद जो गार्गी कहती है कि गुरुदेव और भी जो ग्रंथ है जो जिसको विद्वानों ने रचा है यानी लिखा है, बड़े बड़े विद्वानों ने, उनके बारे में क्यों नहीं बताते। तो देखिए, शिक्षक कहते हैं, शिक्षक बोलते हैं, उक्तम कथयसी प्राचीन भारते विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्त। आयुर्वेद शास्त्रे चरक संहिता सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकार नाम्नैव प्रसिद्ध अस्त। तत्रैव रसायन विज्ञानं भौतिक विज्ञानञ्च अंतर्भू अस्त। ज्योतिष शास्त्रे अपि खगोल विज्ञानं गणितम् इत्यादीनि शास्त्राणि सन्ति। आर्यभट्टस्य ग्रन्थ आर्यभट्टीय नाम प्रसिद्ध। एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ यत्र नाना विषया समन्विता। वास्तुशास्त्रमपि अत्र व्यापकं शास्त्रमासीत्। कृषि विज्ञानं च पराशरेण रचितं। वस्तुतो नास्ति शास्त्रकाराणाम अल्पा संख्या। अब देखिए, अब इतना कहने के बाद जो शिक्षक वो क्या कहते हैं, शिक्षक महोदय उक्त विषय के बारे में कहा जाता है। अब जो मतलब कि जैसे ऊपर जो लड़की कहती है कि और विद्वानों के बारे में क्यों नहीं बताते, तब उसके बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, कहते हैं कि प्राचीन भारत में विज्ञान की अनेक शाखाओं से संबंध रचनाएं आरंभ हुई। कि प्राचीन भारत में विज्ञान से संबंधित बहुत ऐसे ब्रांच है जिनका एक तरह से अलग अलग यानी स्वतंत्र रूप में उसका रचना हुआ। कौन कौन, तो देखिए, जैसे आयुर्वेद जिसमें मतलब कि चिकित्सा पद्धति के बारे में जाना जाता है, तो वही चिकित्सा शास्त्र। इसके बारे में सबसे पहले चरक ऋषि जो थे, चरक विद्वान थे, उन्होंने चरक संहिता की रचना की। और सुश्रुत संहिता बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना की, जिसमें शल्य चिकित्सा यानी जो हम लोग आजकल जिसको बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी, उसका भी इन्होंने मतलब एक तरह से देखे तो शुरुआत किए थे। सुश्रुत सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी यही किए थे, इसीलिए इनको प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। आगे देखिए, तो वैसे ही रसायन एवं भौतिक विज्ञान में अंतर्भूत यानी जो फिजिक्स केमिस्ट्री आज हम लोग देखते हैं, तो प्राचीन भारत में फिजिक्स केमिस्ट्री के फील्ड में क्षेत्र में अंतर्भू का बहुत विशेष स्थान था। ये व्यक्ति है, ये लोग प्रसिद्ध थे। ज्योतिष शास्त्र में भी आर्यभट्टीय प्रसिद्ध। ज्योतिष शास्त्र के बारे में आर्यभट्ट का ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ है। आगे देखिए, इसी प्रकार वराहमिहिर की बृहत् संहिता। वराहमिहिर बहुत विद्वान पुरुष थे, इन्होंने बृहत् संहिता लिखी। इसमें अनेक विषयों पर विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। आगे देखिए, वास्तुशास्त्र जिसमें घर बनाने संबंधी जो भी नियम होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है, इसका भी विशाल ग्रंथ उपलब्ध है। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है जो हमारे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में मौजूद है। कृषि विज्ञान पराशर द्वारा लिखा गया। कृषि विज्ञान के बारे में, कृषि से संबंधित जो भी विज्ञान जानना चाहते हैं तो मतलब इस पे जो लिखित ग्रंथ जो कि पराशर द्वारा है, इनके द्वारा महान ग्रंथ लिखा गया। आगे देखिए, तो वास्तव में रचनाकारों की संख्या कम नहीं है। मतलब जो जितने जो पुस्तक लिखने वाले हैं, ग्रंथ लिखने वाले हैं, उनकी संख्या भारत में कभी कम नहीं हुआ, अपितु बल्कि बहुत है, अनेकों है। आगे, अब वर्ग नायक, जो वर्ग नायक है वो क्या बोलते हैं सो समझिए। इसमें लिखा हुआ है, वर्ग नायक बोलते हैं
गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम शिक्षका वर्गात निष्क्रामति छात्रा अनुगच्छन्ति। अब जो वर्ग नायक होते हैं यानी मॉनिटर होते हैं वो क्या बोलते हैं, गुरुदेव आज बहुत जानकारी मिली, प्राचीन भारत का अति महान गौरव है। तो जो क्लास मॉनिटर रहता है वो कहता है कि गुरुदेव आज हम लोगों को आपने बहुत सारी जानकारियां दी, ढेर सारी जानकारियां दी कि एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो प्राचीन भारत था उसका महान गौरव है, यानी उसकी इतनी बड़ी गौरव, इतनी बड़ी विशेषता है जो अन्य देशों पे भारी पड़ता है। तो इसके बाद शिक्षक निकल जाते हैं क्लास से और बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल देते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रेंड्स।